एक लड़की बिस्तर के नीचे छिपकर कांप रही थी। तभी एक जोड़ी पैर जिनमें हर एक पर 10-10 उंगलियां थीं, जमीन पर कूद पड़े। वो पैर अपनी लंबी उंगलियों के सहारे लड़की को ढूंढने लगे। लड़की ने सांस रोक ली और बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं की। तभी उस राक्षस ने जोर से दहाड़ लगाई, जैसे अपने साथियों को बुला रहा हो। लड़की को लगा अब तो उसकी मौत तय है, लेकिन तभी राक्षस मुड़ा और खिड़की की ओर चला गया और रात की अंधेरी परछाइयों में गायब हो गया। लड़की ने राहत की सांस ली। उसने जल्दी से अपने कमरे की खिड़की बंद की और धीरे धीरे चलकर हॉल में गई ताकि घर का मुख्य दरवाजा भी बंद कर सके। लेकिन तभी छत से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। लैला का दिल फिर से डर से कांपने लगा। वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागी। उसे लगा कि दरवाजा बंद करते ही सब सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन तभी घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान झिलमिलाने लगे और एक अजीब कान फाड़ने वाली आवाज आने लगी। उसने तुरंत प्लग निकाल दिया। तब जाकर सब कुछ शांत हुआ। लैला ने फोन उठाया पुलिस को बुलाने के लिए, लेकिन वही भयानक आवाज फिर से गूंजने लगी। अब फ्रिज भी अजीब व्यवहार करने लगा और सबसे बुरी बात, वो राक्षस अब सीढ़ियों के पास खड़ा था। मजबूरन लैला को रसोई में वापस भागना पड़ा। फोन लाइन भी काट दी गई थी। वो एक कोने में छिप गई, लेकिन उसकी तेज तेज सांसों ने उसका पता बता दिया। फ्रिज फिर से किसी मानसिक शक्ति द्वारा संचालित होने लगा और उसने लैला को अंदर फंसा लिया। अब राक्षस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। लैला ने पहली बार उसका असली चेहरा देखा। वो कोई राक्षस नहीं बल्कि एक बड़ी आंखों वाला एलियन था। लैला जोर से चीखी और पूरी ताकत से उसे धक्का देकर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन एलियन ने दरवाजे को बंद कर दिया। वो बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया, उसका शरीर अब उसके नियंत्रण में नहीं था। घबराकर उसने एक नुकीली चीज उठाई और गलती से एलियन के सिर में घुसा दी। एलियन वहीं ढेर हो गया। लैला डर के मारे फिर से बेहोश हो गई। अगली सुबह जब वो उठी, उसने देखा एलियन सच में मरा पड़ा था। उसने कपड़े से उसे ढक दिया और पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन अब घर का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान काम नहीं कर रहा था। लगता है एलियन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को नियंत्रित कर सकता था। लैला ने मदद के लिए बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन बाहर एक भी इंसान नहीं था। सड़क पर एम्बुलेंस उलटी पड़ी थी। सभी घरों में हमला हो चुका था। उसे समझ आ गया वो अकेली नहीं थी जिसने एलियन का सामना किया था। तभी आसमान में काले बादल मंडराने लगे और उसकी ओर बढ़ने लगे। वो घर की ओर भागी। रास्ते में उसने अपने लापता पड़ोसियों को देखा। सब एक जगह खड़े थे, दायां हाथ उठाए, खाली नजरों से आसमान की ओर घूरते हुए, जैसे उनके गले में कुछ रेंग रहा हो। तभी एक आदमी ने लैला को देख लिया। वो डर के मारे गांव छोड़कर भाग गया। घर पहुंचने पर लैला ने देखा कि एलियन की लाश अब सड़ने लगी थी और उसके मुंह से एक काली कीचड़ जैसी चीज बह रही थी, जो जमीन पर एक सीधी रेखा बनाकर दरवाजे से बाहर जा रही थी। वो उस लकीर को फूलों के झुरमुट तक फॉलो करती है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। अब बादल और भी पास आ चुके थे। लैला को यकीन हो गया एलियन बदला लेने जरूर आएंगे। उसने खुद को तैयार किया, मोमबत्तियां जलाई, 4 बर्तन में खौलता हुआ पानी तैयार किया और खुद को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। तभी बाहर से आवाज आई। फिर एक चमकदार सफेद रोशनी कमरे में आई और मरा हुआ एलियन हवा में उठ गया। किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा बाहर खींच लिया गया। अब एक और एलियन आ चुका था। उसने एक हाथ हिलाया और टेबल उड़ गई। लैला के हाथ से चाकू भी छीन लिया गया। लैला डरकर ऊपर की मंजिल की ओर भागी, लेकिन एलियन चुपचाप उसके पीछे पीछे आ गया। जब तक उसे पता चला, वो एलियन कूदकर उस पर हमला कर चुका था। लैला ने पूरी ताकत से एलियन की बांह पर काट लिया। एलियन दर्द से पीछे हटा। लैला ने मौके का फायदा उठाकर खौलते पानी का बर्तन उस पर फेंक दिया। तपिश एलियन पर असर कर रही थी। वो जल्दी से स्टोर रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन एलियन दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। लैला ने पास रखी झाड़ू उठाकर बचाव करने की कोशिश की, लेकिन एलियन ने उसे तोड़ दिया और उसी से एक तेज भाला बना दिया। लैला ने सही मौका देखकर वो भाला एलियन के शरीर में घोंप दिया और एक अलमारी के दरवाजे से उसे खत्म कर दिया। अब लैला खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन जैसे ही बाहर आई, उसने छत पर एक और बड़ा एलियन देखा। वो डर के मारे भागने लगी, लेकिन ये एलियन तो बहुत तेज था। एक ही सेकंड में खड़ा हो गया और दौड़ता हुआ लैला की ओर बढ़ा। भागते वक्त एलियन एक कार में फंस गया। लैला ने मौका देख लीकेज हुई गैस को जलाया। एलियन आग में जलकर मर गया। लैला ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब आकाश में दर्जनों एलियन यान धीरे धीरे धरती पर उतर रहे थे।